फ्रेंड, बात करते हैं सीटेट की परीक्षा के पेपर 2 के लिए सामाजिक अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्रश्न संख्या 180 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास के द्वारा संकलित नहीं है? सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य रत्ना या साहित्य लहरी। तो सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना है, बट साहित्य रत्ना जो है ये सूरदास की कृति नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिया पूर्णम। अगला प्रश्न है कि उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिला, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कतई बुनाई और कारखानों में दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ये अर्थशास्त्र में वर्णित है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के ग्रंथ को लेखक के बारे में डिस्कस करते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया, राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा और कुमार संभवम जो है वो कालिदास की रचना है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव है। तो सही उत्तर हो जाएगा केरल और लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 184 कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा रजिया के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 185 कि किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ताराबाई शिंदे की रचना है। स्त्री पुरुष तुलना जो है वो ताराबाई शिंदे की रचना है। वहीं स्त्री धर्म नीति जो है वो रामाबाई की रचना है। आमिर जीवन जो है रास सुंदरी देवी, सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय और फास्टिंग फेस्टिंग अनीता देसाई की रचना है। अगला प्रश्न है सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, रुकैया सखावत हुसैन। एक फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्न है कि खाली स्थान सूरवीरों एवं वीरंगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इसमें देवताओं से संबंधित कहानियां, कथाएं भी सम्मिलित हैं। तो ये हो जाएगा महाकाव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 189 कि अमार जीवारी एक खाली स्थान के अनुभवों का विवरण करती है। इस आत्मकथा क्या है? तो ये उत्तर हो जाएगा सी नंबर, गृहिणी। अमार जीवारी एक गृहिणी के अनुभवों का विवरण करती हुई आत्मकथा है। रास सुंदरी देवी 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। उनकी पुस्तक अमार जीवारी किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 190 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीपीय के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मलयालम भाषा का प्रयोग हुआ था। प्रश्न संख्या 191 है कि तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा इलांगो के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 192 है कि भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, लद्दाख में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 193 कि तुलसीदास की रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो है वो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ की अवधी साहित्य हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण और तुलसीकृत रामायण के रूप में भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 196 कि अल हिंद किताब को किसने लिखा था? तो सही उत्तर हो जाएगा अल बरूनी के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन प्रख्यात महाकाव्य सिल्लापदिकारम के विषय में सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि यह इलांगो के द्वारा रचित है, और बी यह तमिल भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 198 कि प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि BCT जो है तारपत्र, कागज और लकड़ी की तख्ती पर, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं? वाणिज्यिक समझौते, राजनीतिक समझौते। सही विकल्प का चयन करें तो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी जो है ये दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 200 कि निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ाना है, और छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्रों के अधिगम के स्तर के अनुसार से छात्रों के समूह में शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। तो इसका ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। बी और सी जो हैं वो सही है, यानी प्रणाली लचीली थी और प्रणाली स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।